तो आप स्वीकार करती हैं आप सरकारी करें? मेरी बात का असर हो रहा है, अर्थात मैं असरकारी हूँ। अब लोग सरकारी कह रहे हैं तो वो उनकी गलती है। अनुच्छेद 370 हटा, उस अनुच्छेद 370 के हटने के विरोध का उसका विरोध किया गया, उस विरोध के विरोध का समर्थन करना यदि सरकारी है तो ठीक है, मैं सरकारी हूँ। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया, उस काल्पनिक बताने के विरोध को, काल्पनिक बताने के विरोध को का जो समर्थन किया गया, उस समर्थन का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। हमारे सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया, उसका विरोध करने वाली विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। हमारी सेना के शौर्य के प्रमाण मांगे गए, उसका विरोध करने वाली विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। राम मंदिर का बनना आपके लिए क्या एहसास था? राम मंदिर का बनना इस दौर का सबसे बड़ा सौभाग्य। जैसे हम मोक्ष मांगते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इसके लिए? मोक्ष के मार्ग पर जाने के लिए सबसे पहले आपको वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य होने के लिए आपको संयम होना चाहिए। संयम के लिए आपको त्याग में ढलना चाहिए, आपको त्याग करना होगा, तब जाके आप में वो संयम बनेगा। क्या आप भी ये मानती हैं कि अगर भारत में भाजपा की सरकार नहीं हुई तो राम मंदिर नहीं बने? बिल्कुल मैं मानती हूँ, अच्छे से मानती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, एक उद्देश्य के साथ आप चलते हैं, उनका किसी और का कभी ये उद्देश्य रहा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने एक बार फिर प्रेसिडेंट जीत भारत में हासिल की, अब आप क्या कहना चाहेंगे? राम भक्त को आना था, फिर राम भक्त ही आया है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज का प्रेम तो केवल इतना सीमित रह गया कि ब्रेकअप हुआ, ब्लॉक किया, बात खत्म। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आजकल प्रेम ऐसा हो गया कि ब्रेकअप हुआ और बस तुम्हें ब्लॉक किया और दूसरा चुन लिया, ऐसा नहीं है। वो जो होता है वो फिर प्रेम नहीं है। क्या ये संभव है कि हम इस समय, इस दौर में चिट्ठी लिखें? नहीं। पेन उठाएं और चिट्ठी लिखें, और फिर चिट्ठी भी हम पोस्ट ना करके कबूतर ढूंढें और वहां से पहुंचे? नहीं है। तो ये समय बदला है। आप जैन समाज से हैं जी। क्या आप सनातन धर्म में मानती हैं? कुछ लोग अंतर इसमें कहते हैं कि जैन समाज में और सनातन धर्म में अंतर है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? भारत में सबसे अच्छी बात यह है कि वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है। हर धर्म का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। हाँ, जब 2017 में आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि संत क्या सरकार चलाए। आपको क्या लगता है कि अगर संत एक प्रशासन चला रहा है, और ये हम सबने देखा कि कितना अच्छा उत्तर प्रदेश में आज माहौल है, आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ संतों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। पर हम आपके मंचों पर आजकल थोड़ा सा बगावती तेवर भी देख रहे हैं। हाँ। तो इतना बदलाव और इतनी तैयारी के लिए तो हम जानते हैं कि एक बहुत अटूट मेहनत आपने की है। मेरे सामने यदि अग्रिम पंक्ति में कुलपति बैठा है तो आखिरी पंक्ति में कुली बैठा हुआ है। अब मैं एक बात जो बोलने जा रही हूँ वो कुलपति के लेवल की है, उसको समझ में आ रही है, तो फिर कुली क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए उबास ही लेगा। जो मेरे मन में बात है वो ये है, मुझे कविताओं को मास बनाना है। कविताएं आपके तेवर जनमानस तक पहुंचने लग जाएं और हर वर्ग का व्यक्ति इससे आनंदित होने लग जाए, तो ये कवियों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें अपनी कविताओं में हर वो बात रखनी है जो हर एक के समझ में आए। 2022 का मुख्य प्रसिद्ध गीत यूपी में बाबा, जब सामने से प्रश्न आया यूपी में काबा का प्रश्न दूसरी तरह से विपक्ष की तरफ से आया, तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया और वो उत्तर पूरी देश ने माना और उसको बहुत सराहा भी। यूपी में सबसे पहले वो बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड की मैं बात कर रही हूँ, मैंने मेरी शैली में इसको गाया कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और वो हिस्सा जहाँ आज हथियारों की फैक्ट्री है, वो हिस्सा जहाँ पानी की किल्लत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, वो हिस्सा जिसे लोग जानने लग गए। आप बॉलीवुड देखिए,
आपने ध्यान दिया हो तो इस समय सबसे ज्यादा यदि किसी भाषा में फिल्में बन रही हैं, सबसे ज्यादा सीरीज, वेब सीरीज तो वो बुंदेलखंड भाषा में बन रही है। बुंदेलखंड, बुंदेली भाषा लोगों की जुबान पे है। तो मैं ऐसे में कैसे खुश नहीं होती। वो अधिकार था यूपी में बाबा का, उसके बाद फिर अधिकार की बात की, वो अधिकार था राम भक्त का। भाई देखिए आप, इस युग में जब हम सब सौभाग्यशाली खुद को मान रहे हैं, भगवान श्री राम को उनके धाम में देख रहे हैं, तो ये हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि उनके सबसे बड़े भक्त ने इस कार्य को कर दिखाया है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको जैन धर्म की सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? इसके अलावा मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना, जिसका पालन मैं बचपन से कर रही हूँ और आजीवन करते रहूंगी।